आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा खास शो आपकी बात। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। हज और उम्रा के नाम पर लोगों को ठगने का सिलसिला जारी है। कम पैसों में और आसानी से हज और उम्रा कराने का लालच देकर लोगों के साथ धोखाधड़ी का नया मामला सामने आया है, जहां एक दो नहीं बल्कि 70 से ज्यादा लोगों के करोड़ों रुपए लेकर अल सुफियान टूर एंड ट्रेवल कंपनी का मालिक फरार हो गया है। कंपनी के मालिक का कोई सुराग नहीं है। घर दफ्तर पर ताले जड़े हैं और मोबाइल फोन्स भी स्विच ऑफ हैं। लालच लोगों पर इतना हावी हो चुका है कि हज और उम्रा जैसी अजीम इबादत के नाम पर खुद मुसलमान ही अगर लुटेरे बन जाएं तो फिर किस पर यकीन किया जाए। हज एक अजीम इबादत है। लोग तमाम उम्र इस इबादत पर जाने का इंतजार करते हैं। कुछ लोग अपनी तमाम उम्र की गाड़ी कमाई इकट्ठा करके उस दर का दीदार करने जाते हैं। हज और उम्रा पर जाने के लिए लोग टूर एंड ट्रैवल कंपनी का सहारा लेते हैं, लेकिन यही अगर टूर एंड ट्रैवल कंपनी लूट और धोखे का अड्डा बन जाए तो जी हां, आए दिन हज और उम्रा पर जाने वाले लोगों के साथ धोखे की खबरें आम हो चुकी हैं। ताजा मामला अल सुफियान टूर एंड ट्रैवल कंपनी से जुड़ा है, जो एक दो नहीं बल्कि 70 से ज्यादा लोगों का हज और उम्रा कराने के नाम पर करोड़ों रुपया लेकर फरार हो चुके हैं। 3.5 लाख रुपए पर हेड के हिसाब से काउंट कर रहा था, ये चार्ज कर रहे थे ये। और हमारे ग्रुप में तकरीबन 70 लोग थे। 70 लोगों का अगर पैसा जोड़ा 3.5 के साथ तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। वो है, उसके अलावा कुछ उम्रे वाले भी पैसे हैं, क्योंकि मैं ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ इनके तो काफ़ी सारे लोग आ रहे थे। उसमें उम्रे वाले भी आ रहे थे, हज वाले भी आ रहे थे। गाजियाबाद और यूपी के भी कुछ दूर दराज के इलाकों से भी लोगों से पैसे ले रखे हैं इन्होंने। आहिस्ता आहिस्ता करके लोग आ रहे हैं। वही पूरा थाने में कई कंप्लेंटें हो चुकी हैं इनकी। इन्होंने जो चेक दिया था वो चेक भी बाउंस हो गया है। जुमान मशरकी दिल्ली के यमुना विहार में वाक़ अल सुफियान ओवरसीज टूर एंड ट्रेवल्स के मालिक मोहम्मद शाहिद व इमरान ने सैकड़ों आज़मीन को न सिर्फ धोखा दिए बल्कि करोड़ों रुपए लेकर रातों रात फरार हुए और सारे नंबरात बंद कर लिए और मुस्तफाबाद के घर में ताला भी लगा दिया। जरा सोचिए इन लोगों के दिल पर क्या बीत रही होगी, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई का एक एक पैसा जोड़ा ताकि वो उस दर का दीदार कर सकें जिसकी हसरत न जाने वो कितने दिनों से पाले बैठे थे। अल सुफियान टूर एंड ट्रैवल कंपनी के घर, ऑफिस सब पर ताले पड़े हैं, मोबाइल फोन्स बंद हैं और ये परेशान हाल लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन अब तक इस मामले को लेकर कुछ नहीं हुआ है। हज के लिए जाना था, सुफियान ट्रेवल्स वाले को हमने 10 लाख रुपए दिए थे और उन्होंने हमसे वादा किया था कि 13 अगस्त को आपकी फ़्लाइट है। लास्ट मोमेंट पे उन्होंने हमसे मना कर दिया। फिर वो मेरे पास आए 15 तारीख को कि भाई आपको मैं नहीं ले जा सकता, मैं आपको 25 तारीख को पैसे और पासपोर्ट रिटर्न कर दूंगा। जब उन्होंने 25 तारीख को हमारी पेमेंट रिटर्न नहीं की तो हम लोग उनके ऑफिस है जमुना विहार में, वहाँ गए तो वहाँ ताला लगा हुआ था। कम पैसों और बिना किसी परेशानी के हज और उम्रा कराने का लालच देकर पैसे ठगने का सिलसिला लगातार जारी है। लालच लोगों पर इतना हावी हो चुका है कि हज और उम्रा जैसी अजीम इबादत के नाम पर खुद मुसलमान ही अगर लुटेरे बन जाएं तो फिर किस पर यकीन किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बुशरा खानम और अकरम की रिपोर्ट। और तो आपने देखा कि किस तरह से हज और उम्रा पर भेजे जाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी की जा रही है और लगातार ये सिलसिला जो है वो जारी है। हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप भी इसी तरह की किसी परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं या कोई टूर एंड ट्रैवल कंपनी आपका पैसा लेके भी भाग चुकी है तो आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, सवाल भी आप पूछ सकते हैं। अपने मेहमानों का तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ फहीम अशरफ खान साहब मौजूद हैं जो मुतासिर हैं और उसके साथ साथ मोहम्मद शमसुद्दीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो अल हदिया टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी के मालिक हैं और वो भी यही काम करते हैं कि लोगों को हज उम्रा वगैरह पर भेजते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले फहीम साहब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके साथ क्या हुआ था। मैडम, हमारे एक खास मिलने वाले दोस्त हैं रोशन भाई, वो 2016 में इनके साथ गए थे हज करने के लिए जी। तो जब उनसे मैंने सलाह ली, पहले तो हमने सरकारी वाले भरा था, उसमें नंबर नहीं आया तो ये हुआ जाना तो है, कैसे जाया जाए।
तो उन्होंने बताया कि ये है अल सुफियान वाले जिससे मैं गया था, मामला बढ़िया है इनके, खाने पीने का होटल वगैरह सब कुछ ठीक ठाक इंतजाम है, सहूलत पूरी देते हैं। तो उन पर भरोसा करके हमने उनको पैसे दे दिए जा करके। तकरीबन 3.5 लाख की बात थी, 340 में उन्होंने हमसे बात करी कि हम 3,40,000 रुपये लेंगे। 2 लोग थे, मैं और मेरी छोटी बहन, 2 को जाना था हज पे इस साल। लेकिन अब वो टलाते रहे, प्रोग्राम बनाते रहे कि साहब 3 से 11 तारीख के दरमियान जाना होगा, 3 से 11 तारीख के दरमियान जाना होगा। 7-8 तारीख आ गई, मिलने जुलने वाले भी हमारे परेशान करने लगे, भाई को डेट बताओ, छुट्टियां लेनी है, लोगों को गाड़ियां बुक करानी है, जैसे होता आमतौर पर लोगों के साथ, उस तरह से था मामला का। सब कुछ बताओ, हम बताने वालों से को जवाब देते थे तंग आ गए। हमने इनसे 11 तारीख में पूछा, जी क्लियर बता दो हाँ या ना क्या होगा। तब जाके इन्होंने कि 12 तारीख में हमें बताया कि जी आपका जो है प्रोग्राम हो नहीं पाएगा इस साल का, हमने जिसको पैसे दिए थे वहां से आपकी मंजूरी नहीं आई। अच्छा। और तकरीबन 70 लोगों का हमारा ग्रुप था। अब उस दिन तो सुन के आ गए हम लोग, तो खतरा, तो बहुत बड़ा अफसोस इस बात का था कि साहब जिस काम के लिए आदमी ने इतने से प्रोग्राम बनाया, हजरत हर किसी के मुसलमान के दिल में होती है हज करने की। बिल्कुल। लेकिन जब वो इस बात को आमादा हो गए कि साहब हालात बन रहे हैं, पासपोर्ट बनवाए उसी काम के लिए, सरकारी में भी अप्लाई करा, कुर्रे का इंतजार करते रहे, वो निकलने का फिर पैसों का इंतजाम करा कि साहब अब प्राइवेट करेंगे इंशाल्लाह। और मैं तो उससे पूरी तैयारी कर ली। अब सब लोगों में खबर भी हो गई साहब जाने वाले हैं। उसके बाद पता लगता है कि साहब आपका जाने का प्रोग्राम नहीं होगा, तो हमारा तो समझ लीजिए। लेकिन ये भी खबर सामने आई है कि दरअसल ये लोग जो हैं, ये अल सुफियान कंपनी के जो मालिक हैं, इनका ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी धोखाधड़ी कर चुके हैं लोगों के साथ, फिर उन्होंने नाम बदल कर ये फिर दोबारा से सामने आए और फिर से लोगों के साथ इन्होंने अब फिर से जैसे आप जिस लोगों के साथ उन्होंने धोखाधड़ी की है। क्या इस बारे में भी कुछ आपको जानकारी मिल पाई? नहीं, ये तो मुझे बाद में पता लगा कि ये इस 2015 में भी काम कर चुके हैं। लेकिन उसके साथ इनका प्लस पॉइंट क्या था कि 2015 में इन्होंने सब लोगों के पैसे वापस करे थे जी। तो वो बस ईमानदारी के चक्कर में सब लोग आ गए कि साहब जब 2015 में आदमी ने पैसा वापस करे हैं तो ऐसा कोई मामला नहीं है कि भाग जाएगा या कुछ गड़बड़ करेगा, खुदा ना खास्ता। तो अभी आपने FIR कर दी है? मैंने बताते खुद तो FIR नहीं करी है, लेकिन और दूसरे ग्रुप वालों ने, कई लोगों ने करी, क्योंकि अलग अलग लोग थे। गाजियाबाद वालों ने कर रखी है FIR उसकी, और मकान मालिक की तरफ से जहाँ दुकान है इनकी उसकी तरफ से भी FIR हुई है। तो क्या पुलिस का क्या कहना है? अब तक कोई भी सुराग मिल पाया है, कुछ पता चला है अब तक? बस वही अब बताती नहीं कुछ भी कि साहब क्या हो रहा है, कैसे कार्रवाई चल रही है। तो कोई इनके रिश्तेदार, कोई जानने वाले, किसी के थ्रू कोई भी बात अभी तक कोई भी क्लू नहीं है? आखिर कहाँ है अल सुफियान टूर एंड ट्रेवल्स के मालिक, उनके घर वाले? कोई तो होगा जिसके बारे में कोई जानकारी मिल पाए। नहीं, जब शुरू में 2-3 दिन लोगों ने देखा, सबके तारीख उन्होंने 25 ही दे रखी थी जी, तो करीबन 25 को उनके पैसा मिलना हो, जो ये बात होगी। हमें भी चेक दे रखा उन्होंने 25 तारीख का। तकरीबन 83 की बात है ये, जुमे के दिन 24 तारीख को मैंने उनको फोन करा मगरिब के बाद, तो उन्होंने बकायदा फोन रिसीव करा और मुझे बुलाया कि सर 25 तारीख को आप ऑफिस में आकर 4:30-5 बजे के दरमियान अपनी रकम ले जाइएगा, चेक वापस कर दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है साहब आ जाएंगे। जब मैं पहुंचता हूँ तो ऑफिस में ताला लगा हुआ 4:45 बजे करीब। वहीं से शक हुआ हमें, फिर वो चेक हमने उसको बाउंस भी करवा लिया, चेक बाउंस हो गया, उसके अंदर पेमेंट थी नहीं अकाउंट के अंदर। क्या करते जी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे उनका सवाल लेते हैं। नफीस अहमद साहब है हमारे साथ पुणे से। नफीस साहब अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं गया था 2015 में हज को जी, पूना से जी। तो वहाँ पे जाने के बाद कुछ एजेंट ऐसा कर रहे हैं कि एक उनके पास अगर लाइसेंस है हज के लिए ले जाने के लिए, तो 4 एजेंट को ले रहे, जैसे सोलापुर, पुणे, गुजरात, राजस्थान, ऐसे लोगों को एक ही ग्रुप में ले जाते और वहाँ ले जाके इसकी तकलीफ देते, पूछो हाजियों को। जी जी। एक उनके पास एक लाइसेंस रहता है, लेकिन वो 10 एजेंटों को एक ही ग्रुप में ले जाते। जी। शमसुद्दीन साहब, आप जवाब देना चाहेंगे इनकी बात का? नहीं, वो उनका मामला है कि वो किस ग्रुप से गए हैं, क्योंकि पैकेजेस जो बनते हैं वो अलग अलग होते हैं, शिफ्टिंग नॉन शिफ्टिंग की। तो अगर उन्होंने इस तरह का शिफ्टिंग के पैकेज को नॉन शिफ्टिंग में कन्वर्ट किया है या नॉन शिफ्टिंग के पैकेज को शिफ्टिंग में कन्वर्ट किया है, तो ये इनकी शिकायत दुरुस्त है। अगर ऐसा नहीं किया है और उन्होंने जैसा कहा है वैसा कमिटमेंट पे पूरा उतरे हैं, तो इनकी शिकायत
इस वक्त नहीं ली जा सकती। क्योंकि शमसुद्दीन साहब, हम ये देख रहे हैं लगातार, एक तो होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो कोटा होता है उसमें जाते हैं लोग, वो एक अलग बात होती है। एक होता है कि प्राइवेट टूर एंड ट्रैवल कंपनीज के थ्रू जाते हैं, यानी कि ज्यादा पैसा खर्च करने की ख्वाहिश, ज्यादा पैसा वो लोग खर्च करते हैं और ये सोचते हैं कि आसानी होगी, हम प्राइवेट से जा रहे हैं, अपनी तरह की चीजें, कहाँ रुकना है, क्या सब कुछ, ये सब तय करेंगे। लेकिन लगातार हमें देख रहे हैं, खासतौर इस बार बहुत ज्यादा परेशानी हाजियों को हुई है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह से लोग परेशान हुए हैं और क्या कुछ होता है अगर प्राइवेट टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी के साथ अगर कोई हज या उम्रा के लिए जाता है तो? प्राइवेट टूर एंड ट्रैवल कंपनी के जरिए से जो लोग हज उम्रे पे जाते हैं जी, वो पहले तो पैकेजेस के सिलेक्शन की बाबत उनसे पूरी राय ली जाती है, मालूमात फराहम की जाती है जी। वो जो सेलेक्ट करते हैं फिर उसी में भेजने की कोशिश की जाती है। उमूमन यही होता है, जो रजिस्टर्ड लोग हैं, जो वाकईतन कारोबार को कारोबार की तरह करते हैं, इस मुकद्दस फरीजे को अंजाम देना चाहते हैं, वो इस तरह के धोखाधड़ी से वाबस्तगी उनकी कहीं कतई नहीं होती। लेकिन जो और दीगर लोग हैं, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है लोगों को देखने में और समझने में, परखने में, कि वो टूर एंड ट्रैवल एजेंसी के नाम को सिर्फ नाम की बुनियाद पे या ताल्लुकात की बुनियाद पे उनसे ताल्लुकात कायम करते हैं और फिर जब उनसे धोखा होता है तो फिर वावेला मार जाते हैं या शोर मार जाते हैं। अगरचे कि ये दुखदाई बात है, लेकिन सिलेक्शन से पहले ज़रूरी है कि आप वहाँ पे उनके लाइसेंस को चेक करें, उनके आइटाज को चेक करें कि उनको कुछ अथॉरिटी, वहाँ की एजेंसीज जो है वो उनसे रिकॉग्नाइज या रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीटीओज के कोटे में उनका नाम डाल रखा है या नहीं डाल रखा है। ये तमाम चीजें तफ्तीश कर लेने के बाद ही तब किसी को रकम या पासपोर्ट दी जानी चाहिए। ये मामला सामने आ गया, ऐसे बहुत सारे मामले होंगे जो रोशनी में नहीं आए हैं, लोगों को नहीं पता है। मुझे बताइए कि जब कोई उम्रा या हज पर जाना चाहता है और वो कोई एक पर्टिकुलर टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी चुनता है तो उसे क्या क्या एहतियात बरतने की जरूरत है, क्या क्या चीजें हैं जो उसे उस कंपनी से मांगनी चाहिए ताकि उसे तसल्ली हो जाए कि अगर वो इनके थ्रू जा रहे हैं तो उनके साथ कोई धोखा नहीं होगा, उनके पास ये तमाम चीजें मौजूद हैं, अगर धोखा करते हैं तो पकड़े जाएंगे। बिल्कुल सही फरमाया आपने कि ये बात होनी चाहिए कि जब आप पैसा और पासपोर्ट किसी के हवाले कर रहे हैं और मुकद्दस फरीजे के लिए आप खाना हरमैन शरीफैन जा रहे हैं, खाना काबा के दीदार करने के लिए जा रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन बेहतर होना चाहिए जी। टूर एंड ट्रैवल एजेंसी को आप ये देखें कि हुकूमत हिंद से वो मंजूर शुदा है या नहीं है, टूरिज्म डिपार्टमेंट से है या किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से उसका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। नंबर 2, ये कम से कम देखें कि उस कंपनी जो भी दर्शाया गया हो, जो भी बताया गया हो कि ये कंपनी है, ये ट्रैवल एजेंसी है, उस नाम से आइटा होना जरा बहुत जरूरी है। फिर आप ये चेक करें कि आया सऊदी में अब पहले तो 46 एजेंसीज थी, अब तकरीबन 700 एजेंसीज हैं। नए बादशाह ने काफ़ी लोगों को लाइसेंस की सहूलत दे दी है, उसकी वजह से काम थोड़ा सा और आसान हो गया है। वो वहाँ एजेंसीज से कौन कौन लोग मान्यता प्राप्त हैं, यानी उनसे कोलैबोरेशन किन किन लोगों का है, उसका सर्टिफिकेशन भी होता है, वो रजिस्टर्ड होती है एम्बेसी में। तो वो तमाम कागजात आप चेक कर लें। चेक करने के बाद में साबिका रिवायात भी देख लें कि वो साबिका तौर पे उनके मामूलात या मामलात किस तरह से रहे हैं, ठीक रहे हैं, नहीं ठीक रहे हैं। फिर आप पैसा उनके हवाले करें और अपने टूर प्लान को सक्सेस बनाने की कोशिश करें। तो ये सबसे अव्वलीन चीज है जो एक हाजी को देखना चाहिए, चाहे वो हज की नियत के लिए सीजन हज में जाना चाहता हो या उम्रे की नियत से वो 9 महीने के जो मुहर्रम से अभी शुरू होने जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीजें जो हैं, जो लोग हैं जो असल में ठीक काम कर रहे हैं, टूर ट्रैवल्स कंपनीज हैं, जो वाकई में लोगों को इस तरह से इस मुकद्दस मुकाम पर भेजते हैं, तमाम चीजें तमाम उनके पास मौजूद हैं, उन लोगों का भी नाम खराब हो रहा है? बिल्कुल नाम खराब हो रहा है, चूंकि मैं तो समझता हूं कि 99% लोग तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मोतबरियत एतबार है लोगों का उन पर और वो काम कर रहे हैं। लेकिन 1% लोग बीच बीच में आ जाते हैं, कूद पड़ते हैं इस बिजनेस के अंदर और उनको सही मालूमात नहीं होती है, या कम से कम ये हिंदुस्तान की जो हमारी मुस्लिम आवाम है या जो कम पढ़ा लिखा तबका है वो सही तरीके से प्रॉपर वे में चेक नहीं पड़ता, उनके डॉक्यूमेंटेशन को, ट्रैवल एजेंसी के लाइसेंस को चेक नहीं कर पाता, लिहाजा वो धोखे का शिकार हो जाता है।
तो मैं तो कोशिश करूंगा कि ऐसे लोगों से अवाम उन्नास को बचना चाहिए और इस मुकद्दस फरीजे को अदा करने के लिए वो सिलेक्शन बेहतर करें टूर एंड ट्रैवल एजेंसी का। फहीम साहब, आप ये देख रहे हैं कि ये सिर्फ आप अकेले नहीं हैं, बल्कि न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ इस तरह से धोखाधड़ी हुई है। तकरीबन पूरे मुल्क में इसी तरह की धोखाधड़ी की जा रही है और इससे वो लोग जो सही तरीके से लोगों को भेजते हैं टूर एंड ट्रेवल्स के जरिए, उन लोगों की का भी नाम जो है वो खराब हो रहा है। शमसुद्दीन साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? मैं सिर्फ इतना जोड़ना चाहूंगा इस बात में कि काम करने वाले लोग बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, जो टूर एंड ट्रैवल एजेंसीज हैं, रजिस्टर्ड है। कुछ लोग इसमें जो नए आ जाते हैं, जिनको काम का तरीका सलीका नहीं आता और सिर्फ वो पैसा बनाना ही उनका मकसद होता है, तो वो धोखे के रास्ते तलाश कर लेते हैं। तो आवाम उन्नास को इन तमाम लोगों से मुहतात रहना चाहिए और जब वो पैसा और पासपोर्ट दे रहे हैं तो छान फटक करके दें और एहतियात के साथ दें। और ये भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल अंधे होकर यकीन कर ले किसी के ऊपर कि किसी ने कुछ कहा और आपने अपना पैसा, पासपोर्ट सब दे दिया, यानी कि पैसा भी आपका गया और पासपोर्ट भी उसी के पास है। तो ऐसे में कितनी परेशानी होती है। अब जिस तरह से हमारे साथ यहाँ पर फहीम साहब बैठे हुए, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिलहाल परेशान है और बस इस उम्मीद में बैठे हैं कि कब वो वापस आ जाएं और उनका पैसा उनको वापस दे दें, ताकि कम से कम वो अगली बार ढंग से, सही तरीके से सोच समझकर इस अजीम इबादत के लिए जा पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए।